साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग टॉप 50 सिलेक्टेड प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और ये जो क्लास है आपको रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है, बताइए कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर डी ओडिशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दूसरा वाला ऑप्शन मध्य प्रदेश। और अगर आपसे पूछे प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन कहाँ पर है तो याद रखिएगा मिजोरम में। ठीक है, क्षेत्रफल में पूछे तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश और प्रतिशत में पूछे तब आपका आंसर होगा मिजोरम। और साथियों, अगर आपको इस एग्जाम के लिए वन लाइनर VVI GK GS का नोट्स चाहिए तो बिल्कुल आपको मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इस एग्जाम के लिए टोटल 60 नोट्स बन चुका है। और साथियों, इस प्रकार से लगभग आपको 70 से 80 नोट्स दिया जाएगा। साथियों, इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार GK का नोट्स मिलेगा। इसी प्रकार से आपको पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक भी लिखा हुआ मिल जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सब नोट्स आपको मात्र 49 में मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है तो आप लोग देर मत कीजिए, मात्र 49 में ये सब नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, फटाफट से इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज करके बताइए कि सर हमें इस एग्जाम के लिए ये सब नोट्स चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH 44। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है इन चारों ऑप्शन में से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है NH 2। ठीक है, NH 2 जो है इन चारों ऑप्शन में से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ऐसे पूछा जाए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH 44 है। ठीक है, NH 44 है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा मध्य प्रदेश। ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो गलत जोड़ा जो है ये है कलकत्ता, रॉबर्ट क्लाइव। कलकत्ता की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने नहीं किया था, किसने किया था? जॉब चार्नक ने। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, जॉब चार्नक। ठीक है, जॉब चार्नक ने कलकत्ता नगर की स्थापना किया था। बाकी पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन, बिल्कुल सही है। अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह प्रथम। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे। यहाँ पर कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नक। तो ये वाला जोड़ा जो है गलत है। चलिए आगे देखिए, ताजमहल की रूपरेखा यानी कि डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई, बताइए। तो इसका सही जवाब है उस्ताद ईसा। डिजाइन तैयार किया था उस्ताद ईसा ने। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए 6, हरित स्थल यानी कि ग्रीनलैंड क्या है, बताइए। तो देखिए, ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि बड़ी बर्फ की एक चादर है ग्रीनलैंड। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए? और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसी के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को।
आगे देखिए, भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग किसका प्रतीक है? भूटान की राजधानी कहाँ पर है? थिम्पू। ठीक है, तो ये प्रतीक किसका है? धर्म साधना का। किसका प्रतीक है? धर्म साधना का। तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए, बताइए कितना माह से अधिक? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है? तो संविधान का आर्टिकल 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह 35 वर्ष की आयु पूरा नहीं कर लेता है। यानी मिनिमम उम्र जो है 35 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है। चौथा वाला ऑप्शन राइट है। भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका सही जवाब है पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, जिन्हें भारतीय बिस्मार्क और भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं? इसका सही जवाब है सरोद वादक। क्या है? सरोद वादक। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? बताइए किस युद्ध से? तो ये युद्ध था वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था। याद रखिएगा, पूछा जाता है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। आगे देखते हैं, किसके शासन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर लगाते चलिए। तो किसके शासन के दौरान? तो JD यानी जनता दल सरकार के शासनकाल में 1990 में BR अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1990 में। बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला, अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाकर बताना है। यहाँ पर पूछा गया है जनसंख्या में, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो क्षेत्रफल में नंबर 1 पर कौन सा जिला आता है? पश्चिमी चंपारण। लेकिन ऑप्शन में तो पश्चिमी चंपारण दिया नहीं है, तो इन चारों ऑप्शन में से हो जाएगा पटना। पटना, गया, दरभंगा, समस्तीपुर की बात करें तो चारों में से क्षेत्रफल में आगे हो जाएगा पटना, और जनसंख्या में आगे पूछे तो भी हो जाएगा पटना। दोनों याद रखिएगा। बोस्टन टी पार्टी क्या थी? बताइए। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? 16 दिसंबर 1773 को। और ये क्या थी? चाय कर के विरोध था। चौथा ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? बताइए। कौन सा आंदोलन है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा नहीं हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे देखिए, IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? IRDP समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तो ये प्रारंभ हुआ था 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, 6ठी पंचवर्षीय योजना। वेदांगों की संख्या क्या है? बताइए। आप लोग भी फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो 4 वेद है, 6 वेदांग है। कौन कौन से है 6 वेदांग? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। तो आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन। आगे देखिए, भूकंप लेखी द्वारा सबसे पहले किसे रिकॉर्ड किया जाता है? बताइए। तो साथियों, भूकंप लेखी द्वारा सबसे पहले पी तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। ये तरंगे सबसे अधिक गति से चलती है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट है। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में
कांच का प्रथम उपयोग हुआ था? बताइए। तो ये हुआ था मेसोपोटामिया। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, मेसोपोटामिया। किसी देश का विकास सामान्यतः किससे निर्धारित किया जा सकता है? बताइए। तो ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय से, औसत साक्षरता स्तर से, लोगों के स्वास्थ्य स्तर से, उपर्युक्त सभी से। चौथा ऑप्शन राइट है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा बोला जाता है, ठीक है, अब मनरेगा इसका नाम दिया गया है, के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो इसके अंतर्गत 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है मनरेगा के अंतर्गत। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? बताइए। तो साथियों, उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है? बताइए किसमें? फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो साथियों, नए राज्य के गठन की जो क्षमता है वो संसद में निहित होती है। संसद में, किसमें? संसद में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली है? बताइए। तो आयरिश के संविधान से लिया गया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व को, ठीक है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए। भारतीय संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को सामान्य मान्यता दी गई है, ठीक है। सभी धर्मों को एक जैसा मान्यता यहाँ पर मिला है भारत में, इसलिए भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। सेक्टरों को सार्वजनिक यानी पब्लिक और निजी यानी प्राइवेट में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? बताइए। पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर होता है किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये उद्यमों के स्वामित्व, मालिक के आधार पर। तीसरा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, बिल्कुल सही है। इनमें कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। 12 सदस्य जो होते हैं साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र से इसमें नहीं होते हैं। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बताइए। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है, रॉल्फ फिच। आगे देखिए। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बताइए। तो साथियों, बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। क्या है? गोरैया। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, गोरैया। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री लिखता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोना खोजते हैं? तो इसी का है रॉल्फ फिच का, जो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। आगे देखिए। बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, बताइए कौन है? तो यह है सतीश प्रसाद सिंह। याद रखिएगा, यूनिक क्वेश्चन है, सतीश प्रसाद सिंह। आगे देखिए। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस नदी पर बनाया गया है? बताइए। तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है चिनाब नदी पर। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चिनाब नदी पर। आगे देखिए। SLR का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। SLR, तो यहाँ पर SLR का फुल फॉर्म हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? वैधानिक तरलता अनुपात। आगे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में चरखा किस वर्ष रखा गया था? बताइए। चरखा
तो अभी तो चक्र है, तो चक्र के स्थान पर पहले क्या था, चरखा। तो चरखा जो है किस वर्ष रखा गया था, ये आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा 1931 में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, 1931 में। पट्टचित्र चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध कला है, बताइए। तो यह है ओडिशा की, ठीक है, ओडिशा की पारंपरिक पेंटिंग है पट्टचित्र चित्रकला। और मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है, तो बिहार का। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया, बताइए। तो साथियों ये 1954 में शुरू किया गया था, 1954 में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, बताइए। तो ये है टिहरी बांध, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ठीक है। आगे देखिए, इलंगो द्वारा रचित प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब है शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, बताइए। तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में पारित किया गया था, 1835 में, और यह लागू हुआ था 1859 में, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो मूल अधिकार है 6, मौलिक कर्तव्य है 11। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, न्यूटन का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है, बताइए। कौन सा नियम है, तो यह है पहला नियम, जिससे बल की परिभाषा मिलती है। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, बताइए। तो दूध से पाउडर बनना भौतिक परिवर्तन है, आयोडीन का ऊर्ध्वापातन भौतिक परिवर्तन, चाय में चीनी घोलना भौतिक परिवर्तन, एलपीजी का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या, अगर फोकस दूरी 50 है तो वक्रता त्रिज्या इसका डबल होगा, 100 सेंटीमीटर। देखिए दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से है, बताइए। तो 3 प्राथमिक कलर है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। देखिए यहाँ पे दिया है लाल हरा नीला, पीला इसमें नहीं होता है। इटाई इटाई रोग किस धातु से होता है, बताइए। बताइए इटाई इटाई रोग, तो इटाई इटाई रोग जो है कैडमियम के प्रदूषण से होता है, कैडमियम के प्रदूषण से। चलिए आगे देखिए, दांतों पर जीवाणु कौन सा पदार्थ बनाते हैं जिससे धब्बे बनते हैं। तो ये है डेक्स्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट है। अच्छा, दांतों के ऊपरी परत पर जो पाया जाता है सबसे कठोर चीज वो क्या है, तो इनामेल, ठीक है, क्या है, इनामेल। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। तो ये सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए क्लास का नोट्स, 1 लाइनर जीके जीएस नोट्स, स्पेशल बिहार जीके नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके आपको बता देना है, ठीक है, कि इस एग्ज़ाम के लिए हमको नोट्स चाहिए।